Hello friends, I am Nishi again here to give you some small tips. आप सोच रहे होंगे कि मुझे अचानक क्या हुआ कि कुकिंग और डांस छोड़ के और मैं अपनी टिप्स एडवाइसेस देने लगी। हो सकता है कुछ लोगों को ये बेमानी लेक्चर्स भी लगें, लेकिन हुआ क्या कि आजकल मैं फैक्ट्री आ रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा ले गया हुआ है। मैं एक बहुत लंबे सबैटिकल पे हूँ, तो आजकल मैं फैक्ट्री नहीं आती, सिर्फ फ़ोन पर ही प्रॉब्लम शूटिंग करती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं आजकल यहाँ आ रही हूँ तो मेरे पास काफ़ी खाली टाइम है और दिमाग जो है वो कुछ कुछ बातों में घूमता रहता है। आज घर से आते हुए रास्ते में एक मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड का फ़ोन आ गया और वो मुझे कुछ परेशान दिखी। बस उसकी ही बातें सोचते सोचते मुझे अपनी मदर इन लॉ की याद आ गई। वो थी तो बेचारी बहुत कम एजुकेटेड, बड़ी ही सिंपल और पायस लेडी, लेकिन उनकी 2-3 टिप्स ऐसी हैं जो मुझे भूले नहीं भुलाती, जो मुझे लगता है मैरिड लाइफ में और एक कपल के लिए, स्पेशली न्यू कपल के लिए बहुत ही काम आने वाली हैं। वो मुझे बार बार समझाती थी, उस समय शायद मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि उनकी उन 3 बातों का क्या मतलब था। एक, वो पहली बात बोलती थी कि बेटा, जब हस्बैंड से लड़ाई हो जाए, मेरी भी कई बार शुरू शुरू में बहुत लड़ाई होती थी, सुनील चले जाते थे और मैं पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी। तो वो मुझे समझाती थी कि बच्चे, जितना मर्जी लड़ाई हो, आप अपना खाना नहीं छोड़ो। ये हस्बैंड्स तो बाहर जाके, हस्बैंड्स या कोई भी आदमी जिससे आपकी लड़ाई हुई हो, बाहर जाके खाना खा लेते हैं, और हम औरतें क्योंकि इमोशनल होती हैं, हम घर में ऐसे ही रोती रहती हैं और अपनी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आता है और हमें और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। तो गाइस, उस समय तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन रहने लगा, थायराइड रहने लगा, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा और मैंने भी उनकी ये बात माननी शुरू कर दी कि चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो, कि उस लड़ाई को ख़त्म करो, भूलो और अपना नहा के अपना खाना खाओ, हाथ जोड़ो, तो आप एक नए सिरे से सोच सकते हैं, क्योंकि खाने से कोई दुश्मनी नहीं है। एक बड़ी अच्छी दूसरी बात वो उस समय कहा करती थी, जो मुझे तब बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे अब समझ में आने लगी जब पिछले 2 सालों में कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए। मैं तो फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से अपनी भरी पूरी फैमिली में रहती आई हूँ और रह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अकेले हो गए हैं। तो हमें शायद लोगों की वैल्यू तभी होती है जब हमसे लोग चले जाते हैं। तो इसलिए उनका कहना था कि अगर घर में लोग होंगे तो छोटे मोटे झगड़े लड़ाइयाँ होंगे ही, और हम लकी हैं क्योंकि हमारे घर में लोग हैं, इसलिए झगड़े हैं। तो बट द थिंग इज़ कि ज़रूरी बात क्या है कि हम उन झगड़ों को जल्दी से जल्दी बातचीत के द्वारा रिजॉल्व कर लें, ये ज़रूरी है। तीसरी एक बहुत बढ़िया मज़ेदार बात जो मुझे याद आती है, उस समय मुझे लगता था कि शायद ये इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इसलिए ये कहती हैं, लेकिन उस बात में भी एक बहुत बड़ा दम है। वो कहती थी, जब एक जना बोले लड़ाई के अंदर, हमारे फादर इन लॉ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, तो वो जब भी बोलते थे तो हमारी मदर इन लॉ चुप हो जाती थी। हमें ये बात अजीब लगती थी, लेकिन मुझे पता लगा कि वो कितनी समझदारी की बात थी। जब एक आदमी गुस्से में अपना आपा खो जाए और अगर दूसरा उसका पार्टनर, स्पेशली लाइफ पार्टनर, अगर वो भी उसी टोन में उससे बात करता रहे, तो वो झगड़ा बेइंतहा बढ़ता जाता है। जिस बात पे झगड़ा हो रहा होता है वो हम मुद्दा भूल ही जाते हैं और ना जाने कितने पुराने गड़े मुद्दे उखड़ जाते हैं और हम क्या क्या बोलने लगते हैं। तो वो कहती थी, बच्चे, जब भी एक जना बोले, एक जने को गुस्सा आए, तो उस समय दूसरा चुपचाप उसे सुन ले। जब गुस्सा उसका शांत हो जाए, तब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि देखिए, आप कितना गलत बोल रहे थे और ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। उस समय उसका गुस्सा शांत हो चुकेगा, तो वो भी एक रिसेप्टिव मूड में आ जाएगा और आप देखेंगे कि जो आपके बीच छोटी मोटी लड़ाई या झगड़ा हुआ है, उसे आपने कितनी आसानी से रिजॉल्व कर लिया। ये छोटी छोटी 2-3 टिप्स हैं जो मुझे उनकी याद दिलाती हैं। मेरी मम्मी भी कहा करती थी,
एक ने कही दूजे ने मन्नी, कह गुरु नानक दोनों ही ज्ञानी। एक कहे दूजा ना मन्ने, कह गुरु नानक दोनों ही अन्ने। पर ये अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी स्थिति है, अपनी परिस्थिति है, सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हम कैसे बिहेव करते हैं। बट सिर्फ इतना ही मेरा कहना है कि अपने रिश्तों को हम कोशिश करके बचाए रखें। बहुत आसान है इन रिश्तों को तोड़ना, लेकिन एक उम्र लग जाती है उन्हें बनाने में। और अपना प्यार बस लोगों में बढ़ाते रहें, बांटते रहें। जिसके लिए जो कभी कर सकें वो कर दें, नहीं कर सकें तो भगवान का भजन करें और मस्त रहें।